Hello student, good morning everyone. My name is Megha Lava. I am your EVS teacher. So students, this is our last chapter of EVS, chapter 7, the sun, moon and stars. आप नाम से ही देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हम सन, मून एंड स्टार्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. लेट्स गेट स्टार्टेड. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ डे एंड नाइट गिवन बिलो. यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स दी गई है. आपको बताना है कि इन 2 पिक्चर्स में क्या डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, कौन कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं दोनों इमेजेस में, और आपको जो स्पेस दी गई है यहाँ पर राइट डाउन करना है कि आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं. डे टाइम में आप क्या देख रहे हैं, नाइट में आप क्या देख रहे हैं. ओके, पेज नंबर 172. सन. सन मीन्स सूरज. वी सी द सन ड्यूरिंग द डे. तो सन हमें कब दिखाई देता है? दिन में. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. ये क्या है? सन जो है एक आग की गोले की तरह है. इट लुक्स येलो इन कलर. द सन गिव्स हीट एंड लाइट टू द अर्थ. ये इसका जो कलर है वो येलो कलर है, मीन्स येलो कलर की तरह दिखाई देता है. सन हमें लाइट और गर्मी देता है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू लिव. अर्थ पर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है, सबको गर्मी और रोशनी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमें लाइट एंड हीट ज़रूरत होती है. सनराइज. सनराइज मीन्स जब सूरज उगता है उसे कहते हैं सनराइज. एवरी मॉर्निंग द सनराइज इन द ईस्ट. हर सुबह सूरज कहाँ से निकलता है? कौन सी डायरेक्शन से? ईस्ट डायरेक्शन से. ओके. विथ ईच सनराइज अ न्यू डे बिगिंस. हर सनराइज के साथ मीन्स जब भी सूरज निकलता है तो उसके साथ एक नए दिन की शुरुआत होती है. सनसेट. सनसेट जब सूरज डूबता है, ढलता है. एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट. सनसेट ब्रिंग्स द नाइट. हर शाम को जब सूरज ढलता है तो कौन सी डायरेक्शन में होता है सनसेट? वेस्ट डायरेक्शन में. तो आपको स्टूडेंट्स याद रखना है कि सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है एंड सनसेट किस डायरेक्शन में. ओके. सनसेट जब होता है तो उसके बाद क्या? नाइट होती है, रात होती है. द सन लुक्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे जो सन का कलर होता है वो कैसा दिखाई देता है? रेड कलर. सूरज जो उस टाइम पे कैसा दिखता है? रेड दिखता है. डू नॉट लुक एट द सन विथ नेक्ड आइज. इट इज़ हार्मफुल टू योर आइज. कभी भी स्टूडेंट्स आपको खुली आंखों से सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए. उसकी जो रेज होती है, सनरेज में जो रोशनी होती है वो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होती है. इसलिए कभी भी डायरेक्ट सन को नहीं देखना चाहिए. पेज नंबर 173. मून. द मून शाइन्स इन द स्काई एट नाइट. इट इज सीन एज अ वाइट बॉल इन द स्काई. मून जो है वो कब दिखाई देता है हमें? रात को. और वो किसके जैसा दिखता है? एक वाइट बॉल की तरह, सफ़ेद गेंद की तरह दिखता है आसमान में. द मून इज मच स्मॉलर देन द सन. सन के कंपैरिजन मून जो है वो बहुत छोटा है साइज में और सन बड़ा है. वी डोंट फील हॉट इन द मून लाइट. मून की लाइट में जब चांद की जो रोशनी होती है उसमें हमें गर्मी महसूस नहीं होती है. The shape of the moon
changes every night. Sometimes it looks round, sometimes it is C-shaped, sometimes it disappears completely. क्या होता है स्टूडेंट, जो मून का शेप होता है वो हर रात जो है वो चेंज होता है. मून का जो साइज है वो तो एज इट इज़ है, बट हमें दिखाई जो देता है ना वो अलग अलग शेप्स दिखाई देते हैं मून के. कभी हमें पूरा कंप्लीट मून दिखता है इस तरह से, कभी हमें हाफ दिखता है, जैसे यहाँ पर सी शेप देख रहे हैं ना आप इस इमेज में, इस तरह से. और कभी तो चांद दिखाई देता ही नहीं है, उसे कहते हैं न्यू मून. Science in contest. The moon has no light of its own. The sunlight makes the moon glow. If there was no sun, we would not be able to see the moon at all. आपको आप जो मून देखते हैं वाइट चमक, तो आपको लगता होगा कि उसकी लाइट है, बट ये लाइट जो होती है वो मून की नहीं होती है. बट ये लाइट जो है वो सन की होती है. सन की लाइट की वजह से मून जो है वो वाइट ग्लो करता है. अगर सन नहीं होगा तो हम जो मून है वो हमें दिखाई नहीं देगा. सन की जब लाइट मून पर गिरती है तब हमें वो एक मतलब ब्राइट चमकते हुए नज़र आता है. स्टार्स. वी सी अ लॉट ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई ड्यूरिंग नाइट. तारे हमको कब दिखाई देते हैं? रात को. स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल इन द स्काई. स्टार्स हमें कैसे दिखाई देते हैं? चमकते हुए दिखते हैं, ट्विंकल करते हुए. दे आर बिग बॉल्स ऑफ फायर. तारे क्या होते हैं? आग की बॉल्स होती है, ये भी हॉट गैसेस होती है जिनसे ये बने हुए होते हैं. स्टार्स लुक स्मॉल इन द स्काई बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. स्टार्स जो है वो हमको स्मॉल क्यों नज़र आते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत दूर है, इसलिए ये हमें छोटे दिखाई देते हैं. द सन इज ऑल्सो अ स्टार. इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अस. आपको पता है कि सन जो है वो भी एक स्टार है, और ये हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमारी अर्थ के पास में, इसलिए हमें सन जो है काफ़ी बड़ा नज़र आता है. Some groups of stars make some patterns in the sky. For example, the shape of a hunter and a spoon. स्टार्स के कुछ ग्रुप्स होते हैं जो एक पैटर्न बनाते हैं. जैसे यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ 2 इमेजेस दी गई है. जब उनको ज्वाइन करते हैं स्टार्स को हम इमेजनरी लाइंस के थ्रू, तो इस तरह की इमेज हमें दिखती है. ये क्या है? पैटर्न बना रहे हैं. तो इन पैटर्न्स, जैसे यहाँ पर हंटर का शेप बन रहा है, यहाँ पर स्पून का बन रहा है, राइट. पोल स्टार इज अ स्टार विच लुक्स स्टेशनरी इन द नॉर्थ स्काई. इंडियंस कॉल दिस स्टार ध्रुव नक्षत्र. पोल स्टार होता है, एक स्टार है पोल स्टार जिसे कहा जाता है. वो कैसे दिखाई देता है? स्टेशनरी मीन्स कि रेस्ट पोजीशन में वो मूव नहीं कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में. और इंडियंस जो है उस स्टार को क्या कहते हैं? ध्रुव नक्षत्र कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने सन, मून एंड स्टार्स के बारे में रीड किया. आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गए होंगे सारी चीज़ें. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट चैप्टर था ईवीएस में. यहाँ पर हमारा सिलेबस जो है सेमेस्टर 2 का कंप्लीट होता है. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.